जी ने लिखना छोड़ा, अरे तुम भीग गए, गीले हो क्या रहे, बारिश है, चलो तुम कपड़े निचोड़ कर सूखने डालो। गुरुजी फटाफट को नहीं बोला कि मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। गुरुजी अंदर गए, दोनों के लिए चाय बिस्किट रस लेकर के, तुम पहले साइड में रखो, पहले चाय। मतलब क्या प्रसन्न है कि गुरुजी इनके लिए ये सेवा के लिए गए हैं, तो गुरुजी इनके लिए नहीं जी, तो वो इनका भाव, उनका प्रेम, क्योंकि ये होना चाहिए। क्योंकि आवसा माता रूठती थी और भगवान जी मनाने के लिए दौड़ते थे, तो ये गुरु के अंदर कि ये आगे आए और गुरुजी इनके साथ में लगे रहे, और कई बार गुरुजी के साथ में महाराज भी गए, पर लेकिन ये पीछे की चिंता नहीं है, एक बार चले गए तो चले गए, फिर 15-15, 20-20 दिन चाहे ज्यादा बड़ी अपने बड़े बाबा जी के पास, भाई जी के पास में, इन लोगों का गुरुजी के साथ में योग। तो आज ये देखो क्रिया, और कई दिन से बोला इन्होंने मुझे अवसर के लिए, लेकिन मैं इस कामों में ढीला हूं, क्योंकि मैं जरा ललित भैया को बोलता रहा, हाँ कोई नहीं कर लेंगे, कोई नहीं कर लेंगे। मुझे लगता है कि 2.5 साल हो गए, 2.5 साल पीछे लगे हुए, अवसर दे दो, अवसर दे दो, लेकिन मैं भी जरा, लेकिन आज महाराज ने जो योग लाना था, तो इनको बहुत बहुत मुबारक है कि महाराज के तीसरे अवतार का जन्मोत्सव के लिए वहां से आए हैं, और ये सेवा महाराज ने दी, और आप सबने भी देखो प्रेम पूर्वक सारे कार्यक्रम छोड़ छाड़ करके अपना सब टाइम निकाल करके आए, और आप भगवान से सबने प्रार्थना करनी कि महाराज ये क्रिया है वो महाराज स्वीकार करें, और भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी की कुछ लीलाओं का हमने श्रवण करना चाहिए। हमारे तीसरे अवतार का जन्म श्री चक्रपाणी महाराज जी का फलस्थ नगरी पलटन के अंदर, कुछ चीजें याद रखने की। आप लोग भूल जाते हो, अपना बर्थडे तुम्हें याद होता है, आपकी तिथि याद होती है, आपका महीना याद होता है आपको, लेकिन भगवान जी का अगर पूछ लेंगे तो भगवान जी अक्टूबर सितंबर नहीं था उस टाइम पे, भगवान जी के टाइम पे अश्विन मास था, और सुबह 4-5 बजे का टाइम नहीं था, सुबह 9 से 10 के बीच का टाइम है, ये बात याद रखने का। आजकल नहीं तो क्या, हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए, तो सुबह 5 बजे से लोगों ने मिल गए भगवान जी का अवतार। भगवान जी का अवतार 5 से 9 से 10 का टाइम है, और फलस्थ नगरी के अंदर भगवान जी के माता पिता जो थे, जनक नायक और जनकाईसा माता, पुत्र संतति नहीं थी, तो माता जी के घर वालों ने एक जगह मन्नत मांगी, और पिताजी के जो थे उन्होंने एक जगह मन्नत मांगी। कहां पर? चांगदेव हरताला, चांगदेव का मंदिर था, और मायके वालों ने उधर चाकण के पास में चक्रपाणी नाम के देवत के पास में कि हमारे घर पुत्र रत्न हुआ तो हम आपका नाम रखेंगे और ये हम सेवा करेंगे। जनकाईसा माता को कोई पुत्र संपत्ति नहीं हुई, फिर उन्होंने क्या किया घर वालों ने कि उनकी जो जनकाईसा माता की जो छोटी बहन थी रंबाईसा, उनकी शादी जनक नायक के साथ में, लेकिन उनको भी नहीं, लेकिन जनकाईसा माता के उधर से ईश्वर अवतार ने, श्री चक्रपाणी महाराज ने अवतार लिया, और भगवान जी के 2 नाम हो गए। जब हम जो स्मरण करते हैं वो जो चांगदेव हरताला में जो देवता है उसके नाम से, और वैसे पुकारते हैं वो चाकण के देवता चक्रपाणी नाम से भगवान जी ने स्वीकार किया। अब ये है कि भगवान किसके उधर से, किसके पेट से जन्म लेते हैं, हर एक के पेट से नहीं लेते हैं, हर एक की उतनी क्षमता नहीं होती कि महाराज उसके बच्चे बने। देखो, जिन व्यक्ति ने साधकों के दोषों को, चाहे वो नामधारक हो, वास्तविक हो, सन्यासी हो, उनके दोषों को अगर हमें किसी के दोष में दिख जाए ना, तो हम 4 बंदों के सामने 2 मिनट टाइम लगा देते हैं। आज मैं गई थी तो वो दिन हम दोष वो महात्मा की, वो महात्मा बैठे रहते, बीड़ा चढ़ाते नहीं, खान देते, सोन देते, कुछ करते थे है नहीं, दोषों को 2 मिनट में सबके सामने। लेकिन जनकाईसा माता ने पिछले ज्ञान देह के अंदर किसी भी साधक के दोषों को अपने पेट में छुपा लिया, दोषों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, और नहीं किया तो महाराज कहते कि मैं इसको माता बनाना। क्यों? क्योंकि इसने मेरे भक्तों के, मेरे बच्चों के, मेरे साधकों के, मेरे सन्यासियों के, मेरे ज्ञानियों के दोषों को छिपा के रखा, और महाराज कहते कि मैं तेरे उधर से। तो ये कारण कि महाराज ऐसी माताओं को, ऐसे जीवों को माता कहते हैं, और जिन्होंने साधकों को पितृवत, पिता के समान प्रेम किया। अब हमारे माता पिता तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन हमारे कोई भाई है, चाहे वो सुरेंद्र भैया हो,
शंकर भैया और चैतन्य या बाकी हमारे जो गुरु भाई हैं, ये भाई लोग हैं। लेकिन कुछ हमसे उम्र में जो बड़े हैं वो हमें बच्चे की तरह मानते हैं कि नहीं ये हमारे बच्चे हैं, और कहीं गलती हो जाए तो बताते हैं, समझाते हैं, जिस किसी चीज की लोड़ हो उसकी भी उपलब्धि करवाते कि नहीं, मगर हमारे बच्चे होते हैं तो हम क्या करते नहीं, क्या वो करते हैं। तो वैसे व्यक्ति को जो साधकों के साथ में सन्यासियों को अपने पुत्र के वक्त जो व्यक्ति प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसको परमात्मा अपना पिता बनाते हैं। तो ऐसे जनक नाय और जनकाइसा माता को भगवान श्री चक्रपाणि महाराज ने अपने माता पिता चुना। और फलस नगरी के अंदर देखो, चाहे व्यक्ति हो, इंसान हो, देवता हो, ईश्वर हो, कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है, कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। चाहे हम मंदिर में, हमारे भी रूल हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, 8 बजे नाश्ता करना है, 11 बजे अपनी पूजा करनी है, शाम को पोथी भी करनी है, स्मरण भी करना है, हमारी दिनचर्या बंधी हुई है। और उसके अंदर कभी कभी फेर बदल होते हैं, तो परमात्मा भी इन जीवों के लिए अपने नियमों को तोड़ देते हैं। अब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी अवर दृश्य अवतार हैं। प्रकार 3 होते हैं, पर दृश्य, अवर दृश्य और उभय दृश्य। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवर दृश्यता का स्वीकार किया, मतलब देवताओं को विद्या देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन सामने अधिकारी जीव आ गया, अपने नियम तोड़ दिया, अपनी विधि को छोड़ दिया और ज्ञान। तो हम कहेंगे महाराज आपने तो स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन आपने भाई नहीं, नियम तोड़ देते महाराज। किसके लिए? इन जीवों के लिए, इन जीवों को ज्ञान देने के लिए, प्रेम देने के लिए, संविधान देने के लिए, इनकी सेवा स्वीकार करने के लिए, इनको विधि घराने के लिए महाराज वो सारे नियम तोड़ देते हैं। और जोगरा नाम का जो ठाकुर था, उसके आपने हमेशा लीला सुनी, उसको महाराज ने ज्ञानदान दिया। पर अवतार श्री गोविंद महाराज जी ज्ञान देते नहीं, लेकिन उन्होंने भी ज्ञान दिया। ऐसे चरित्र के अंदर कुछ पाठों के अंदर आता है। तो महाराज इन जीवों के लिए अपने सारे नियम तोड़ देते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, उस टाइम पे भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान जी को आप बोले कि मैं सिर्फ रथ चलाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगत और भक्त के, भगवान और भक्त के अंदर हो गई। बोले महाराज मैं भी आपका चेला हूं, मैं भी आपको शस्त्र उठाए बिना छोड़ने वाला नहीं हूं। बोले मैं लूंगा ही नहीं। बोले कोई नहीं, देखते हैं। और महाराज ने प्रतिज्ञा लेगी, कसम खाने की मैं उठाऊंगा नहीं। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर भगवान जी का रथ टूट गया, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज ने रथ का चक्का उठा करके भीष्म पितामह के लिए उठा लिया। और ऐसे किया तो भीष्म पितामह महाराज मैं भी आपका चेला, उठा लेना मेरे लिए। तो भक्त के लिए भगवान अपनी परिसीमा तोड़ देते हैं। तो महाराज जब अपने भक्तों को अगर सेवा दे, कहाँ ललन भैया कहाँ रहते हैं? मऊ जिला, गोरखपुरी, लखनऊ के पास। लेकिन आज की सेवा, और यहाँ अगर हम तो अगर मैं बोल दूं कि चल आप अवसर कर लेना, गुरु जी हालत बड़ी तकलीफ, बड़ा घाटा पे होता है। 2 मिनट में घाटा गुरु जी के सामने रख देते हैं। बाकी अगर पार्टी में जाना हो, होटल में जाना हो, तो एक बंदे का बिल 1000 रुपए से नीचे नहीं जाता, सारा कुछ नहीं मिल रहे वहां पे। और यहाँ पे आने के बाद सुबह हम ही कहते हैं सानू तो कुछ पता नहीं, कर्मराट में तो संसार में तो सारा कुछ पता होता है। यहाँ पे तो कहते हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? पता सब कुछ होता है, जानकारी सब कुछ होती है, लेकिन हम जानबूझ के अज्ञान बनते नहीं। ऐसा नहीं। अगर महाराज ने आपको योग दिया है, सेवा दी है, तो पहुंचो जैसे जितना टाइम मिले। लेकिन आप लोगों की हिम्मत है, हम तो 2 मिनट में उठ रहे, जा रहे हैं, इधर कर ले उधर कर ले, आप जैसे आए हो तो बैठे हो, लेकिन कोई पानी नहीं, कोई चाय की व्यवस्था नहीं। हमने तो 2 बार पानी पी के, लेकिन यही आपकी तपस्या है, यही आपका निग्रह, आपका यही संयम है। संयम होना चाहिए। अगर ये संयम है तो हमारे लज्जा माता जी थे, वो हमें एक भजन सुनाया करते थे। बुआजी अगर में हम कभी 10 नंबर कमरे में जाके बैठ गए तो उन्होंने पुराने भजन छेड़ लेने, हमने फिर सुनते रहना। वो कहते थे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको रात दिन के संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग पर चलाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। वो उन लोगों ने डोलते रहे ना। आज अगर बैठते हैं तो लोगों की याद आती ना, उन्होंने डोलना, और हम देखते रहते बच्चे कि भाई डोल रहे, अपनी मस्ती के अंदर गा रहे हैं। तो हम अपने आप लोगों के निग्रह संयम है। तो आज के दिन हमारे ललन भैया
और मास्टर जी दोनों दिनों इनको बहुत बहुत मुबारक है। महाराज इनको ऐसी सेवा देते रहे अपने मारे की। और हमेशा वहाँ कोई नामधारक नहीं के गाँव के अंदर, मैं उन मास्टर जी को पूछने लगा, मास्टर जी क्या करते हो सारे दिन? तो पहले तो बता के राजी नहीं थे, फिर बताया कि मैं सुबह 2-2.5-3 घंटे लगाता हूँ, शाम को 2-2.5-3 घंटे। मेरे पास 2 विशेष हैं, सुबह एक विशेष की सेवा करता हूँ, शाम को एक विशेष की सेवा करता हूँ। और हम अपने घर में विशेष की कितनी सेवा करते हैं? भाव, प्रेम, श्रद्धा, ये चीज होनी चाहिए और ये इनके अंदर है। ये तो इतनी दूर से सिर्फ क्या कल आए हैं और कल वापिस निकल जाना है। किसके लिए आए? सिर्फ एक अवसर के लिए। और काम क्या है? बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा किराने का दुकान है। पहले प्लम्बर का काम करते थे, सेवा करते थे, मंदिर की जितनी फिटिंग है सारा कुछ सेवा में। लेकिन सारा कुछ ये होने के बाद भी इतना टाइम निकालना, सेवा के लिए आना, पैसे भी खर्च करना, बीच में बच्ची की तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई थी, वो करके आना। तो महाराज को ऐसी शक्ति दे और ऐसी सेवा हमेशा करवाते रहे और उनको बहुत बहुत मुबारक है। तो अब हम उपहार लेकर के आ जाओ, ललन भी आप जाओ, उपहार लेकर के आओ, हम आरती करेंगे और उसके उपरांत आप सबने भोजन करना है। तो कई लोगों ने जरा कि भाई हमें जाना है, तो मैं ज्यादा आग्रह नहीं करूंगा, पर थोड़ा सा अगर जितना हो तो इनकी सेवा है तो मुंह लगा के जरूर जाना। और जम्मू से आए अपने मुजिदा दीदी और गौतम जी मेहरा, वो भी रुक के कहीं चले ना जाएं।